प्रिय छात्रों, आप लगातार जैन एंड कॉलेज द्वारा चलाई जा रही कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त के दूसरे वीडियो को देखेंगे। इससे पहले आपने पढ़ा होगा, परिचय भी हमने भेज दिया था, उसको लिख लिया होगा। आज मैथिली शरण गुप्त का गीत शीर्षक हम लोग पढ़ेंगे। सब लोग ध्यान दें। निरख सखी एक खंजन आए। पहले पद में देखेंगे आप, निरख सखी एक खंजन आए। प्रस्तुत पद्यांश में आप देख रहे हैं कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है और शरद ऋतु प्रारंभ हो रही है। और जो उर्मिला है, बेरहिणी उर्मिला, जो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है, वो शरद ऋतु का स्वागत करती हुई कह रही है कि हे सखी, देखो एक खंजन पक्षी आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आनंद देने वाले मेरे जो प्रियतम हैं, इन खंजन पक्षियों के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्रों को उन्होंने हमारी ओर घुमा दिया है और इसीलिए उनके नेत्रों के प्रतीक के रूप में खंजन पक्षी इधर आए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर भरवाए, मन भाए। मेरे मन को प्रसन्न करने वाले उन प्रियतम ने अपने नेत्रों को मेरी तरफ घुमाया होगा, इसलिए उनके प्रतीक रूप में एक खंजन पक्षी इधर आए हुए हैं। फैला उनके तन का आतप, और जो तुम देख रही हो कि ये जो धूप फैली हुई है, धूप में जो गर्मी है, ये गर्मी और कुछ नहीं, ये मेरे प्रियतम के शरीर की गर्मी है, जिसका हम लोग अनुभव कर रहे हैं। मन से सर सरसाए, निश्चित रूप से आज वो प्रसन्न हुए होंगे, जिनकी प्रसन्नता के प्रतीक के रूप में ये जो कमल हैं, मन से सर सरसाए, ये जो कमल हैं वो खिल गए हैं तालाबों में, सरमाने तालाबों में। घूमे बे इस ओर वहाँ ए हंस यहाँ उड़ छाए। प्रियतम आज वन में घूम रहे होंगे और उनकी चाल भी हंस की तरह मस्तानी चाल है, तो लगता है उनके प्रतीक रूप में हंस यहाँ उड़ करके आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का बेनिश्चय मुस्काए। निश्चित रूप से उन्हें आज हमारी स्मृति आई होगी, निश्चय ही उनके लिए मेरा आज ध्यान आया होगा, तो आज उस ध्यान के रूप में वो ध्यान करके मुस्कुराए होंगे। फूल उठे हैं कमल, तो उनके मुस्कुराहट के प्रतीक के रूप में एक कमल तालाबों में खिल गए हैं। और अधर से यह बंदूक सुहाए, और ये जो लाल लाल तुम जो फूल देख रही हो, दोपहरिया के जो बंदूक माने दोपहरिया के फूल, जो लाल लाल जो दोपहरिया के फूल आप देख रही हो, ये फूल उनके ओठों की लालिमा का प्रतीक है, उनके अधरों की लालिमा का प्रतीक है। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। हे शरद ऋतु, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि मैंने अपने भाग्य से, मैंने तेरे प्रतीकों के माध्यम से, तेरे भागों के माध्यम से मैंने अपने प्रियतम के दर्शनों को पा लिया है। नभ से मोती बारे, और आज प्रसन्नता के रूप में ऐसे लग रहा है कि आकाश से मोती, ओस की बूंदों के रूप में मोती बरस रहे हैं। आकाश ओस के रूप में मोती बरसा रहा है। और लो अश्रु अर्घ भर लाए, और मेरे नेत्रों से निकलने वाले जो आंसू हैं, वह तेरे स्वागत में एक पूजा जल है, जिसको मैं आपको समर्पित करती हूँ। इस प्रकार जो उर्मिला है, निरंतर अपने प्रियतम के ध्यान में मग्न है। खड़ी बोली में पाठ है, मुक्तक शैली में है। आप देख रहे हैं रूपक अलंकार बहुत जगह आया है, चूँकि इसमें उर्मिला जो है वो प्रियतम के वियोग में दुखी है, इसलिए विप्रलंब श्रृंगार भी है, इसमें माधुरी गुण है। अगला देखेंगे, नोट करते हुए चलिए। शिशिर न फिर गिर बन गई।
शिशिर न फिर गिरि वन में। अब जैसे उर्मिला ने पिछले वाले पद में, गीत में शरद ऋतु का स्वागत किया था, उसका शरद का स्वागत किया था, इसी रूप में अब ये शिशिर ऋतु के बारे में बता रही है। शिशिर न फिर गिरि वन में। शिशिर ऋतु क्या है? लोगों को कपाने वाली ऋतु होती है, उसमें पतझड़ भी हो जाता है। तो शिशिर न फिर गिरि वन में, उर्मिला कह रही है, हे शिशिर ऋतु, तुझे कहीं किसी पर्वतों में और वनों में घूमने की आवश्यकता नहीं है। गिरि वन में, कहीं किसी पर्वत या वन में घूमने की आवश्यकता नहीं है। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। तुझे पतझड़ बहुत पसंद है, शिशिर ऋतु में पतझड़ हो जाता है, पत्ते गिर जाते हैं। तो तुझे अगर पतझड़ बहुत पसंद है तो मैं अपने निज नंदन में, अपने शरीर रूपी वन में, मैं अपने शरीर रूपी वन में ही मैं तुझे सारे पतझड़ का अनुभव करा दूंगी। अर्थात प्रीतम के विरह में, प्रीतम के वियोग में हमारे जो प्रत्येक अंग है वो भी जीर्ण शीर्ण पत्तों की तरह पीला पड़ रहा है और झड़ रहा है। इसी प्रकार मेरे अंग भी जो है वो पतझड़ की तरह शिथिल हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, टूट रहे हैं। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में। रे शिशिर, तुझे कंपन बहुत पसंद है, तो तुझे कंपन के लिए किसी वन या पर्वत में जाने की आवश्यकता नहीं है। तू मेरे शरीर से ही कंपन का अनुभव कर सकता है। प्रियतम के विरह में नित्य आशंकित होकर के मेरा तन कांपता रहता है। इसलिए तू इस शरीर में ही जितना तुझे कंपन चाहिए उसका अनुभव कर सकती है। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। मेरी सखी मुझसे कह रही है कि तुम्हारे मुखमंडल पर पीलापन है, तुम्हारा मुख जो है वो पीला पड़ रहा है। तो अगर तुझे पीलापन चाहिए, पीलापन पसंद है, तो मेरे आनन में, मेरे मुखमंडल से तू पीलेपन का अनुभव कर सकता है। क्योंकि प्रियतम के विरह में मेरा मुखमंडल निरंतर पीला होता जा रहा है। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। और उन्होंने शिशिर को वीर कहा है कि हे भाई, वीर क्या है? भाई को कहा गया है। हे भाई शिशिर, अगर तू मेरे नयन नीर, मेरे नेत्रों के आंसुओं को यदि तू मेरे मानस भाजन में, मेरे मन रूपी बर्तन में, रूपक अलंकार भी है, मेरे मन रूपी बर्तन में अगर तू जमा सकता है, तू मेरे नेत्रों के नीर को अगर तू मेरे मन रूपी बर्तन में जमा सकता है तो तू जमा दे। तो मोती सा मैं अपने उस नेत्रों के जल को मोतियों की तरह, तो मैं अकिंचना माने गरीब, तो मैं गरीब एक मोती की तरह उस जल को अपने हृदय रूपी बर्तन में संजोकर रख लूँगी अपने मन में। हंसी गई रो भी न सो। क्यों रख लेंगी? क्योंकि जब कभी मुझे अधिक विरह आगे बढ़ेगा, अधिक दुख बढ़ेगा, तो मैं उस नेत्र के आंसुओं को पी कर के ही संतोष का अनुभव कर लूँगी। हंसी गई रो भी न सकूँ मैं। मेरी हंसी तो प्रियतम के चले जाने से चली ही गई, और रो भी न सकूँ मैं। अगर मैं रो भी न पाऊँ तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? अगर मैं अपने इस जीवन में हंस भी न सकूं और रो भी न सकूं, तो मेरी उत्कंठा है, तो मेरे अंदर एक इच्छा है, एक लालसा है, एक जिज्ञासा है कि देखूं फिर क्या हो भाव भवन में, कि ऐसी स्थिति में इस भावलोक में कैसे भाव उत्पन्न होते हैं, कैसी स्थिति बनती है, मैं ये जानना चाहती हूँ। इसको नोट करते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। खड़ी बोली में पाठ है, रूपक अलंकार है, और आगे देखते हैं। मुझे फूल मत मारो। पूरा वीडियो अंत तक देखें और समझते हुए चलें। मासिक टेस्ट में भी इनमें से कोई भी पद आ सकता है। तो मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन पट, तुम कटु गरल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। प्रस्तुत पद में उर्मिला वसंत के समय
बसंत में कहते हैं कि प्रेम की भावनाएं अधिक उदित होती हैं। तो चारों ओर फूल खिले हुए हैं, सारी प्रकृति सस्य श्यामला है, सुगंधित तो पवन चल रही है। तो जितने भी ये सुगंधित वातावरण, फूलों का खिलना, ये सब बिरहिणी उर्मिला को कष्टकारक प्रतीत हो रहे हैं। तो उर्मिला जो है वो वसंत को संबोधित करती हुई कह रही है कि हे कामदेव, हे वसंत, तुम मेरे ऊपर पुष्प बाणों का संधान मत करो। कामदेव क्या था? एक सृष्टि का सबसे सुंदर पुरुष, जो पहले शरीर के रूप में था, लेकिन जब से भगवान शिव ने उसको भस्म कर दिया, शरीर से उसको भस्म कर दिया, तब से वो शरीर के रूप में नहीं है। अब वो केवल भावनाओं के रूप में समस्त जनमानस में विद्यमान रहता है, प्रेम की भावना को उत्पन्न करता है। जो प्रेम भावना का जो उदय होता है वो एक कामदेव का ही स्वरूप है। तो मुझे फूल मत मारो। उर्मिला कह रही है वसंत से, कामदेव से, कि मेरे ऊपर पुष्प बाणों का संधान मत करो। मैं अबला, मैं एक तो स्त्री हूँ और वियोगिनी स्त्री हूँ, इसलिए कुछ तो दया विचारो, इसलिए तुम मेरे ऊपर कुछ दया कीजिए, मुझे सताने का प्रयत्न मत कीजिए, क्योंकि एक तो मैं स्त्री हूँ और वियोगिनी स्त्री हूँ, विरह में हूँ। होकर मधु के मीत, आप बसंत के मित्र हो। मधु के मीत, मधु माने बसंत, आप बसंत के मित्र हो कामदेव। पटु, तुम बड़े चतुर हो, तुम कटु गरल नगारो। एक तो आप बसंत के मित्र हैं, बड़े चतुर हैं, और तुम मेरे ऊपर, कटु माने तीक्ष्ण, गरल माने विष, तुम मेरे ऊपर तीक्ष्ण विष का संचार मत करो। मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। इस प्रकार का कार्य करने से मुझे विकलता, मुझे परेशानी तो अवश्य होगी, लेकिन तुम्हें विफलता, तुम भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगे, तुम्हें विफलता मिलेगी, तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए ठहरो, रुक जाओ और श्रम परिहारो, और ये व्यर्थ का परिश्रम करना छोड़ दो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल विसारो। अरे कामदेव, मैं कोई भोगिनी स्त्री नहीं हूँ, भोग विलास वाली स्त्री नहीं हूँ, स्वेच्छा आचरण वाली स्त्री नहीं हूँ, जो तुम जाल पसारो, जो तुम मेरे ऊपर ये प्रपंच फैला रहे हो। मैं कोई स्वेच्छाचारणी वाली स्त्री नहीं हूँ, जो तुम मेरे ऊपर ये अपना प्रपंच जाल फैला रहे हो। मैं किसी प्रकार के प्रेम पास में फंसने वाली नहीं हूँ। और बल हो तो सिंदूर बिंदु, और अगर तुम्हें अपने बल का घमंड हो तो मेरा ये सिंदूर बिंदु, मेरे मस्तक पर लगा हुआ जो सिंदूर का टीका है, तुम इसको देख लो। यह हर नेत्र निहारो, ये भगवान शिव के तीसरे नेत्र के समान है, ये भगवान के शिव के तीसरे नेत्र के समान है, जो हर प्रकार की बाधाओं को भस्म करने में समर्थ है। रूप दर्प कंदर्प, और हे कंदर्प कहते हैं कामदेव को, हे कंदर्प, अगर तुम्हें अपने रूप का दर्प है, सुंदरता का घमंड है, तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, तो तुम अपना ये सारा रूप सौंदर्य मेरे पति पर न्यौछावर कर सकते हो, अर्थात मेरे प्रियतम के सौंदर्य के समक्ष ये तुम्हारा सौंदर्य कुछ नहीं है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो उर्मिला है वो भारतीय नारी का पूर्ण आचरण उसमें दिखाई दे रहा है। वो अपने पति को ही अधिक सुंदर मानती है, उन्हीं के गुणों की प्रशंसा करती है। लोहे मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो, और अगर तुम्हें अपनी पत्नी रति के ऊपर सौंदर्य पर घमंड है तो ये मेरे चरणों की धूल, मेरे पैरों की जो धूल है, ले जा करके उस रति के सिर पर धारण कर दीजिए, उस रति के सिर पर मार दीजिए। अर्थात उर्मिला जो है वो निरंतर इस बात को कह रही है कि रति, तुम्हारी पत्नी जो रति है, वो सौंदर्य के रूप में मेरे समान नहीं है, और निरंतर इस प्रकार वह अपने पति
के सौंदर्य पर गर्व करती है और कामदेव को विभिन्न रूपों में एक प्रकार से धिक्कारती और फटकारती है। इसको नोट करते हुए चलिए, और महत्वपूर्ण पद है, आने लायक है। आगे चलते हैं। देखें अंतिम पद में, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। निरंतर विरह के वशीभूत होने के कारण उर्मिला का धैर्य भी कुछ समय के बाद हल्का पड़ने लगता है और उसका भी मन करता है कि वो भी प्रियतम लक्ष्मण के ही आसपास वहीं वन में कहीं रहना प्रारंभ कर दे। यही आता है इस मन में। उर्मिला कह रही है कि अब मेरे मन में ये आ रहा है कि मैं छोड़ धाम धन जाकर, कि इस महल को और धन को, इसको छोड़ करके मैं भी उसी वन में जाकर के आसपास कहीं रहने लगूं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं। देखिए, भारतीय नारी कष्ट तो सहती है, लेकिन जो उनके प्रियतम का कोई विघ्न है, वो कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है या कोई लक्ष्य है, उसमें बाधा न पड़े, वो ऐसा कार्य करती है। तो प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं। प्रियतम जो सेवा कार्य में लगे हुए हैं, उनके कार्य में कोई विघ्न भी न पड़े, और रहूं निकट भी दूर। मैं दूर दूर रहती हुई, मैं उनके निकट भी रहती रहूं और उनसे छिपकर दूर भी रहती रहूं। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। उर्मिला कह रही है कि प्रियतम से विरह के कारण मेरे अंदर व्यथा भी बनी रहे, लेकिन बीच बीच में जो उनके दर्शन हो जाएं मुझे दूर से, तो उस दर्शन के कारण हमारी उस व्यथा का, हमारे उस दुख का समाधान भी होता रहे। मैं उनके दर्शन पाकर ही अपने अंदर संतोष करती रहूं। हर्ष डूबा हो रोदन में। इस प्रकार हर्ष और रुदन, प्रसन्नता और दुख दोनों साथ साथ चलते रहें, अर्थात मुझे विरह भी रहे और मुझे उसका समाधान भी मिलता रहे। यही आता है इस मन में, ऐसा मेरे मन में भाव उठता है। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। अर्थात बीच बीच में मैं झुरमुट की ओट, लताओं के झुरमुट से, लताओं के समूह के आड़ से मैं उनके दर्शन करती रहूं। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। और जिस मार्ग से वो निकल के जाएं, तो मैं उसी मार्ग में लोटती पोटती हुई लेट जाऊं, लेटूं, जिससे मुझे उन प्रियतम के उस धूल के माध्यम से उस प्रियतम के का स्पर्श का अनुभव हो जाए और मैं उसमें संतोष करूं। रहें रतबे निज साधन में, और वो जिस सेवा में, जिस अपने भाई की सेवा में लगे हुए हैं, उस साधन में वो रत रहें, लगे रहें। ऐसा मेरे मन में आता है कि उनके कार्य में कोई विघ्न ना पड़े। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं एक बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। मैं जाते जाते और गाते गाते अंत में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हे मनुष्यों, धन के कारण इस जगती पर, श्री मनुष्यों, धन के कारण इस जगती माने पृथ्वी पर उचित नहीं उत्पात। किसी प्रकार कोई विरोध, किसी प्रकार की कोई व्यवधान ये उचित नहीं है, कोई झगड़ा उचित नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, सदैव प्रेम की ही विजय होती है, प्रेम ही जीतता है। धन जो है इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, ऐसा मेरे मन में आता है। आप देख रहे हैं कि भावना प्रधान पद है, भावना प्रधान खड़ी बोली है, और इसमें गीत शैली भी है, वियोग श्रृंगार सभी में है ही है। और इस प्रकार आप इस सभी काव्य सौंदर्य को भी नोट करते हुए चलें, और जो रेखांकित किए हैं इन लाइनों पर विशेष ध्यान दें। अब इससे संबंधित कुछ गृह कार्य है, उस गृह कार्य आपको PDF में भेज दिया जाएगा, ग्रुप में आप इसको देख सकते हैं लिंक पर, और आगे करते रहिए। इसके पश्चात भी एक और भी वीडियो आज हम भेजेंगे संस्कृत में, उसको भी देखें। धन्यवाद।